विशेष के इस चैनल में मीनालाल चक्रधारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं मित्रों कि आज ऐसे कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो मैं इस ज्ञान विशेष के द्वारा आप सभी को जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं ज्ञान विशेष। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन का शुभारंभ करेंगे। ये आपके पिछले महीनों का है जिसका कलेक्शन मैंने किया है और इसको बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देखिए ऑक्सीजन जोन का शुभारंभ तो राजधानी के हृदय स्थल में 11 करोड़ रुपए की लागत से बना 19 एकड़ में विकसित हो रहा है ऑक्सीजन का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 जुलाई को इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और 12 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। इनका प्रथम चरण में 12 एकड़ में अभी तक 4 करोड़ की राशि व्यय से 75 प्रजातियों का 4000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इनमें से हम बात करें तो आम, जामुन, सीताफल, आंवला, अमरूद जैसे फलदार वृक्ष, साथ ही साथ तितलियों जैसे आकर्षित करने वाले जो जारुल है ना, तितलियों को आकर्षित करने वाले जो जारुल और अमतास, कचनार, मौसरी, आकाशनीम जैसे फूलदार पौधे भी शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन में लगभग 503 वर्ष पुराने वृक्षों का भी ऑक्सीजन किया गया है। साथ ही साथ पुराने वृक्षों को संरक्षित भी किया गया है। पार्किंग के पाथवे वाटर बॉडी में आने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको नहीं काटा जाएगा। साथ ही साथ अधिक लंबाई वाले पाथवे और पगडंडियां तैयार की गई है। इसके पाथवे का मतलब रास्ता बनाई गई है। अलावा 2 वाटर बॉडी भी बनाए गए हैं जिसमें एक प्राकृतिक और दूसरा निर्मित की गई है। वर्षा का जो सारा पैनल पानी का जो चैनल है बांध कर इसमें इकट्ठा और पौधों की सिंचाई की जाती है। गुलाब गार्डन भी बनाए गए हैं। यहाँ पर संरक्षण के प्रयासों को 1 वर्ष में ही हरियाली दिखने लगेगी और साथ ही साथ पक्षी, तितलियां बड़ी संख्या में वहां बसेरा बनाने लगेंगे। यह जो ऑक्सीजन है बड़ी ही सुंदर और हरियालीमय होगा और आनंद लेने के लिए लोग के आने लगेंगे। अगला हम देखें साथियों तो स्वदेशी एंटी टारपीडो मिसाइल सिस्टम मारिच नौसेना में शामिल किया गया है और इसके शामिल करते ही हमारे देश के जो नौसेना है उनकी जो ताकत है उसमें बढ़ोतरी होगी। भारतीय नौसेना का यदि बात करें तो भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बियां हैं निरोधक क्षमता वाले हैं उनमें एक बड़ा इजाफा हुआ है और स्वदेश में विकसित और उन्नत टारपीडो डिकाय प्रणाली मारिच इसके बड़े में शामिल होंगे बेड़े में। साथ ही अग्रिम रक्षा पंक्ति के युद्ध पोतपुंज से दागी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने जारी जो विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है कि विज्ञप्ति जानकारी के अनुसार एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम का डिजाइन विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में किया गया है। बल्कि इनका जो रक्षा मंत्रालय उपक्रम भारत सरकार लिमिटेड का डिकाय प्रणाली उत्पादन इसका कार्य करेगा। साथ ही साथ इनमें इस प्रणाली में जो शामिल किए जाने थे वे रक्षा प्रौद्योगिकी स्वदेशी विकास के लिए भारतीय नौसेना और DRDO की संयुक्त प्रतिबद्धता झलकती है। बल्कि इसमें मेक इन इंडिया का जो पहल है और स्वदेशी प्रौद्योगिकी में जो अभी अपनाया गया है आत्मनिर्भर भारत के लिए देश के संकल्प को देश में एक बड़ी कदम उठाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगला देखें साथियों तो महाकौशल कला वीथिका में महारानी विक्टोरिया के ताज की झलक। जो महाकौशल कला वीथिका है उसमें महारानी विक्टोरिया के ताज का झलक दिखाया गया है। आपको इसमें चित्र में आप स्क्रीन में थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। साथ ही इसमें राजधानी में बड़ी चौकी के पास जो कला और संस्कृति प्राचीन विरासत का जो समेटे गए थे
लगभग 150 साल पुराने इस महाकौशल कला वीथिका में बिल्डिंग की ओर से अब रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का ध्यान में रखा गया है। पहले कलेक्ट्रेट की गार्डन के पास स्थित टाउन हॉल को भी RSCL ने संवारा था। इसके बाद इस कला वीथिका का जो भवन था महारानी विक्टोरिया के ताज का झलक दिखने की वकायत के साथ ही अन्य सुविधाएं विकसित करने 28 लाख खर्च कर रहा है। महापौर वर्तमान का जो महापौर है एजाज ढेबर, उन्होंने बताया कि भवन शहर की विरासत है। अंग्रेजों के जमाने में इसका निर्माण किया गया था। महारानी के ताज को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है इस भवन का। इसी ताज को आकर्षक बनाने के लिए कई तरह के रंग रोगन और साज सज्जा का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे उसका जो लुक है वो उभरे और लोगों को आकर्षित करे। RSCL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सौरभ कुमार जी, उनका भी कहना है कि भवन का जो मरम्मत है वो आंदोलन हिस्से में भी हम अन्य सुविधाओं को विकसित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो नवोदित कलाकार हैं उनको इन चीज़ों में परेशानी ना हो। और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कलाकारों को के लिए जो स्टेज है, चेंजिंग रूम है, टॉयलेट है, आर्ट गैलरी के लिए जगह बनाई गई है। भवन के सामने खाली जमीन पर पेवर और पार्किंग बनाई गई। आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाउंड्री वाल की और ग्रिल लगाई गई है। ये लगभग जो रायपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 28 लाख रुपए खर्च कर रहा है इस भवन को बनाने के लिए। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगला हम देखें तो प्राकृतिक खूबसूरती के सामने सब फेल। कहने का मतलब ये है कि बारिश के लौटते ही जो मैनपुर का बूढ़ा राजा जलप्रपात है, जो राजशाही जलप्रपात है, वो इनकी जो छटा है देखने में लोगों के बहुत ही खूबसूरती आनंद महसूस हो रहा है। तो मैनपुर क्षेत्र में पहली बार बारिश के साथ वनांचल का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक वाटरफॉल मनोरम दृश्य लोगों को इतना लुभाता है कि हालांकि तस्वीर दिखाई गई इस झरने तक पहुंचने में बेहद कठिन है, क्योंकि थोड़ा सा दूरी से लिया गया है। और उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट वन परिक्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी के ऊपर बूढ़ा राजा जलप्रपात की खूबसूरती बनी हुई है और ये प्रकृति की गोद है और बहुत ही खूबसूरत है। लोगों की जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहली ही बारिश में के साथ वाटरफॉल का जो खूबसूरत नज़ारा है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। इस प्रकार से उसको दिखाई दे रहा है। लगभग ये 100 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है और चट्टानों से टकराते हुए जब वाटरफॉल पानी कुंड में गिरता है तो खूबसूरत दृश्य का जो नज़ारा बनता है वो पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मैनपुर जो मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय, वहां से लगभग 38 किलोमीटर की दूर पर यह दुर्गम पहाड़ी है और आमामोरा ओड के नजदीक यहाँ बूढ़ा राजा जलप्रपात है। इसे पहुंचने के लिए फिसलन भरे रास्तों को पार करना पड़ता है और नोवा नेचर फायरवाल सोसाइटी के सूरज कुमार एवं ओम प्रकाश नागेश ने हमारे खबर के लिए विशेष रूप से तस्वीर तैयार किया है। इसके लिए हम उन सभी को धन्यवाद देंगे। और वाटरफॉल का बेहद खूबसूरत नज़ारा है ना। पूरी तरह से सिर्फ बारिश का ही दिनों में इसका आनंद लिया जा सकता है और ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बूढ़ा राजा जलप्रपात जो तहसील मुख्यालय मैनपुर है वहाँ से लगभग आपको 38 किलोमीटर की दूरी पर जो पहाड़ी पर मौजूद है और ये आने योग्य है। कभी कभी CGPSC में भी पूछा जाता है कि बूढ़ा राजा जो जलप्रपात है कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन तौर पर दिया जाता है तो और कौन सी रिजर्व अभयारण्य में है, तो इसमें उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के। ठीक है, तो अगला इसमें देखें अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ को जो पुरस्कार मिला है ना पंचायत की तरफ से, पंचायत सशक्तिकरण के लिए, तो उसकी एक झलक आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। पंचायत का जो सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने और
में सूचना और संचार तकनीकी के प्रभाव के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया है और ICT के इस्तेमाल में प्रदेश को पूरे देश में दूसरे स्थान पर मिला है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। और प्रदेश में ग्राम पंचायतों की नेटवर्किंग योजनाओं को लागू करने और उनकी मॉनिटरिंग में कंप्यूटर तथा सूचना और संचार तकनीकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। पंचायत विभाग के कार्यक्रम में बात करें तो पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के लिए उन तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल किए गए हैं। केंद्र सरकार का जो पंचायती राज व्यवस्था है वो ICT के द्वारा ग्रामीण अंचलों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में छत्तीसगढ़ का जो कोशिश रही है वो बड़ी ही सराहनीय रही है और इस कारण से ICT के द्वारा पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारियों ने बताया कि पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत की मूलभूत सेवाएं और कार्य है उनकी मॉनिटरिंग 11 कोर एप्लीकेशन का उपयोग की गई है। सभी ग्राम पंचायतों को एक ग्राम पंचायतों का जो विकास योजना की एंट्री प्लान सॉफ्टवेयर की गई थी। इस तरह जो प्रिया सॉफ्ट के अंतर्गत देखें हमारे पूरे भारतवर्ष की बात है 11,664, ठीक है। तो सॉफ्ट के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 का जो कैश बुक बंद करने का जो काम था वो निर्धारित समय अवधि में विभाग द्वारा सफलतापूर्वक कर दिया गया था। और एक्शन सॉफ्टवेयर की बात करें तो 14वें वित्त आयोग की जो राशि थी वो पंचायत में कराए गए वो कार्यों का जो जियो टैगिंग की गई थी। इसके लिए 98% पंचायतों को ऑन बोर्ड पर 70,951 कार्यों का जियो टैगिंग फोटो अपलोड किया गया था। साथ ही साथ मित्रों पंचायत में संचालक द्वारा जो सूचनाओं और निर्देशों का जो बात किया गया था उन यदि देखें तो वेबसाइट में भी इनकी जो सूचनाएं हैं और निर्देश हैं वो झलक मिलता है। गांव का कोई भी आदमी जो है अपनी पंचायत में कार्य को देख सकता है इस वेबसाइट के द्वारा। और विभाग द्वारा जो नवाचार की गतिविधियों का जो रूप बनाई गई है वो नोटिस बोर्ड में मोबाइल ऐप के द्वारा भी इसका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक स्तर पर जो पंचायत स्तर पर इसका जो सूचना है अपलोड कर दी गई है। साथ ही हम देखें तो इनका ऑनलाइन PFMS के माध्यम से करने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रोजेक्ट अनुमोदित किया गया है। जनप्रतिनिधियों को की बात करें तो इस शासन के द्वारा इन योजनाओं का जो जानकारी है तत्काल उपलब्ध कराने का भी बात की गई है। हमारे जो 27 जिले के बात करें तो जनप्रतिनिधियों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाई गई है और बनाकर इसमें लगभग 5,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों को सीधा सूचना भेजी जाती है। और पंचायत संचालनालय द्वारा जो है समस्त जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी गूगल शीट के माध्यम से ऑनलाइन दी जाती है। वर्तमान में देखें तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है माननीय श्री TS सिंहदेव जी, उनके मार्गदर्शन में हमारा प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी और संचालक S प्रकाश की मॉनिटरिंग में विभागीय अमले को लगातार कोशिश के विभाग में यह उपलब्धि हासिल हुई है और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अगला हम इसमें देखें तो हाईटेक स्टेडियम जल्द होगा तैयार। हमारे छत्तीसगढ़ में भारत में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के बाद एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है। पंजाब क्रिकेट संघ द्वारा चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम का खासियत इसका हाईटेक होना है। दुनिया का पहला हाईटेक स्टेडियम होगा ये मुलालमपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को ग्रीन ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। लगभग यह 150 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख स्क्वायर फीट में बना यह स्टेडियम मोहाली के IS बिद्रा स्टेडियम से 3 गुना बड़ा है। हाईटेक स्टेडियम की खासियत यह है कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है। क्रिकेट स्टेडियम का दुनिया का सबसे हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें बिजली की आपूर्ति सोलर सिस्टम पूरी होगी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बनी पानी की जो आपूर्ति है की जाएगी। इसके अलावा
पानी की दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है इस स्टेडियम में। और हरियाली के लिए खासतौर पर पेड़ लगाए गए हैं, और साथ ही साथ इसमें इस स्टेडियम में जो ड्रेनेज सिस्टम है, स्पेशल जो ड्रेनेज जो सिस्टम होता है उसको भी लगाया गया है। जितनी भी बारिश हो मैच में बाधित नहीं होगा, खास बात है इसका। और साथ ही बारिश की बंद होते ही इस पिच में आधे घंटे से खेलने के लिए तैयार भी की जा सकती है। और दर्शक धूप और बारिश से बचे रहने के लिए दर्शक के दिशा में पारदर्शी छत लगाए गए हैं। ठीक है, मार्च 2021 तक यह काम पूरा हो जाएगा और खेलने लायक भी बन जाएगा। साथ ही कार्य का जो काम है वो पंजाब क्रिकेट संघ की तरफ से बनाए जा रहे हैं। इस स्टेडियम का जो काम है वो 90% पूरी हो चुका है और स्टेडियम निर्माण कार्य अगस्त 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से इसका जो निर्माण है वो थोड़ा सा धीमा हो गया। इनका जो CEO है वो दीपक शर्मा ने बताया कि हम मार्च 2021 तक तमाम जो कार्य है उनको पूरा कर लेंगे। और इस स्टेडियम में जो 30 कारपोरेट बॉक्स है, ठीक है ना, इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में की जो सुविधाएं हैं उसको पूरा ध्यान में रखा गया है। और साथ ही साथ इसका जो 30 कारपोरेट बॉक्स है जो कि अभी तक भारत के किसी भी स्टेडियम में नहीं लगाया गया है, तो ये इसका खास बात है। तो आप सभी को ये आने योग्य है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही इस कारपोरेट बॉक्स की बात करें तो इसमें 60 सीटें होंगी और बड़े बड़े कारपोरेट घराने अपने लिए इन्हें 10 से 20 साल तक बुक करवा सकते हैं। भविष्य में IPL और अंतर्राष्ट्रीय मैच को ध्यान में रखते हुए पिच के जो क्यूरेटर हैं दलजीत सिंह जी, वो बताते हैं कि यह देश का सबसे इकलौता क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिच तैयार की गई है। भविष्य में तमाम IPL और अंतर्राष्ट्रीय मैच इस स्टेडियम में होंगे क्योंकि इसमें पार्किंग और ट्रैफिक संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को कुछ नई जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें।